क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? या फिर वो इंसान कौन था जिसने कहा अगर ज्ञान पर कुछ लोगों का ही अधिकार होगा तो समाज कभी बराबर नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसे ना तो सत्ता का समर्थन मिला ना समाज की सहानुभूति, लेकिन फिर भी उसने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। लेकिन हर बार की तरह इस स्टोरी को भी शुरू से शुरू करते हैं। 19वीं सदी का भारत ब्रिटिश राज, लेकिन असली गुलामी सिर्फ अंग्रेजी की नहीं थी। समाज बटा हुआ था, ऊंची जाति नीची जाति में। औरतों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, शूद्र और अतिशूद्र शिक्षा से बाहर थे। शिक्षा शक्ति और शक्ति कुछ लोगों तक सीमित, और इसी सिस्टम के बीच जन्म होता है एक साधारण माली परिवार में। शुरुआती जीवन साल 1827 पुणे में जन्म होता है ज्योतिराव गोविंदराव फुले का। पिता माली का काम करते थे, समाज में सम्मान लगभग शून्य। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में ज्योतिबा जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है उनकी जाति का, अपमान, गालियां और बाहर निकाल दिया जाता है। यही वो पल था जब ज्योतिबा ने सवाल पूछा, क्या इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होगी? शिक्षा से क्रांति की शुरुआत। ज्योतिबा समझ गए थे अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा बदलनी होगी। उन्होंने खुद पढ़ाई की, थॉमस पेन, बुद्ध, कबीर, सबको पढ़ा और फिर लिया एक ऐतिहासिक फैसला, लड़कियों को पढ़ाने का। सावित्रीबाई फुले और पहला स्कूल। यह कहानी अधूरी है अगर हम सावित्रीबाई फुले का नाम न लें। 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू होता है, लेकिन विरोध, रास्ते में पत्थर, गोबर, गालियां। सावित्रीबाई रोज एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी ताकि स्कूल पहुंचकर बदल सके। ये सिर्फ शिक्षा नहीं थी, ये एक क्रांति थी। ज्योतिबा फुले सिर्फ स्कूल नहीं खोल रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, जन्म से श्रेष्ठता नहीं। उनकी किताब गुलामगिरी सीधे सीधे जातिवाद व्यवस्था पर हमला करती है। उन्होंने तुलना की भारत के शूद्रों की हालत अमेरिका के गुलामों से, और ये बात तब के समाज के लिए खतरनाक थी। सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिबा फुले बनाते हैं सत्यशोधक समाज, मतलब सच की खोज करने वाला समाज। यहाँ ना ब्राह्मण, ना पंडित, ना कर्मकांड, ना ऊंच ना नीच, शादी पूजा सब सरल, सब बराबर। यही पहली बार था जब आम लोग बोले हमें भगवान तक पहुँचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। महिलाओं और विधवाओं के लिए संघर्ष। उस दौर में विधवा होना मतलब जिंदगी खत्म। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए आश्रम खोले, नवजात शिशुओं की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। ये सिर्फ सुधार नहीं थे, ये इंसानियत की लड़ाई थी। आखिरी दिन और विरासत। 1890 ज्योतिबा फुले का निधन, लेकिन उनके विचार मरे नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, सामाजिक न्याय आंदोलन, सबने फुले को अपना वैचारिक गुरु माना। आज के लिए संदेश। आज जब हम शिक्षा, आरक्षण और बराबरी की बात करते हैं तो याद रखिए ये सब फ्री में नहीं मिला। किसी ने पत्थर खाए, किसी ने गालियां सुनी, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। महात्मा ज्योतिबा फुले सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक सवाल है। क्या हम आज भी बराबरी के पक्ष में खड़े हैं? जब तक आखिरी इंसान शिक्षित नहीं होगा तब तक आजादी अधूरी है। यह हमारा छोटा सा कोशिश रहा है शिक्षा एंड महात्मा ज्योतिबा फुले की कहानी आप तक पहुंचाने की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।